अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं केएफसी स्टाइल जो है विंग्स। कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से बनने वाले, अंदर से जूसी से और बाहर से क्रिस्पी। और इतने इसके अच्छे क्रम्स जो थे वो तैयार हुए थे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं आपने। ये बहुत मज़े के बने थे। ये तकरीबन 1 केजी विंग्स लिए थे मैंने। और इसका जो मैंने मसाला तैयार किया था वो सिंपल मसाला था, जिसमें मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, 2 टमाटर थे और 5-7 हरी मिर्चें थी। आप सोच रहे होंगे तो ये चीज़ें तो अंदर डलती नहीं, तो ये कैसे डाली, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। और ये वाला जो तरीका है, ये वाली जो रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ये देखिए जी, ये देखिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों और टमाटर का पेस्ट मैंने करके डाल दिया है चिकन के अंदर। और इसके अंदर जो सूखे मसाले जाएंगे वो है तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और लहसुन का पाउडर जो है वो चीज़ मैंने डाली है, वो डाल दी है। और 1 नींबू का रस आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। ठीक है, डाल के तो आपने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है, ताकि जो नमक मिर्च मसाला जाते हैं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो है विंग्स के अंदर रच जाएं। ठीक है, ये देखिए जी, मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको मसलना है, ताकि बिल्कुल जो स्किन जो है इसकी इसके अंदर तक वो मसाला रच जाए अच्छी तरह से। ये देखिए जी, इस तरह बिल्कुल ये बहुत मज़ेदार ये विंग्स तैयार होते हैं। ठीक है, केएफसी स्टाइल। इसका जायका थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं आपने घर में बना के, और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये देखिए जी, और मैंने जो चीज़ इसमें डाली है वो है सफ़ेद सिरका यानी कि विनीगर। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने डाला है। सही है, ये देखिए जी, वो डालने के बाद फिर मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग करने के बाद जो है हमने इसको तकरीबन 2 ढाई घंटे 3 घंटे के लिए हमने इसको डाम के अच्छी तरह से रख देना है, ताकि इसकी मैरिनेशन हो सके अच्छी तरह से, मसाला वगैरह बिल्कुल अंदर तक रच जाए। ये देखिए जी, इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से हो गई थी। 2.5 घंटे के बाद जो है ये वाला सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप बोटी की देख रहे होंगे विंग्स का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा हो गया। फिर हमने लेना है तकरीबन आधा किलो मैदा लिया था मैंने। ठीक है, मैदे के अंदर मैंने नमक डाला है। आप चाहें काली मिर्च, कुटी हुई रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हो। मैंने सिर्फ अकेला जो है काला नमक कह रही हूँ, सफ़ेद नमक डाला था। डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से कोट करूँगी, वैसे ही जैसे मैरिनेशन की थी वैसे ही विंग्स एक निकाल के तो मैदे के साथ इसकी कोटिंग करूँगी अच्छी तरह से, अच्छी तरह दबा दबा के। ठीक है, खुले बर्तन में आपने मैदा रख लेना है और खुले बर्तन में ही आपने पानी ले लेना है। ठीक है, इस तरह मैदे के अंदर इसको कोट करने के बाद एक दफ़ा इसको पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद इसको निकाल के फिर दोबारा से हम मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे, यानी कि मैदे से अच्छी तरह से नहला देंगे इसे, बिल्कुल भी ये ऐसे वाइट सा हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर अच्छी तरह से जाड़ने के बाद हम एक बर्तन में रखते जाएंगे। ठीक है, तकरीबन सारे विंग्स को हम एक दफ़ा कर लें या थोड़े थोड़े करके आप घी में फ्राई करते रहें, आपकी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहो। अच्छी तरह से दबा दबा के इसको खूब अच्छी तरह से आपने मैदा लगाना है। ठीक है, ये देखिए जी, सही है, मैं रखती जा रही थी मैदा लगा लगा के एक बर्तन में। ठीक है, बाद में इसको इकट्ठे ही हम फ्राई कर लेंगे। सही है, ये देखिए जी, मैदा आपने खुले बर्तन में लेना है, ताकि अच्छी तरह से जो है विंग्स को मैदा लग जाए। और मैदा लगाने के बाद आपने झाड़ना ज़रूर है, पानी में डालने से पहले एक दफ़ा झाड़ना ज़रूर है, और ऑयल में डालने से पहले भी अच्छी तरह से झाड़ना है, ताकि इसके क्रम्स जो है अच्छी तरह से निकल के आएँ। बहुत मज़ेदार ये बने थे, बच्चों ने बहुत तारीफ़ की है। ये देखिए जी, इसकी कोटिंग करने के बाद फिर मैं बर्तन में रखती जा रही हूँ। और ये देखिए जी, मैंने तकरीबन आधा किलो ऑयल जो है वो कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से फुल गर्म किया है उसके अंदर फिर मैंने 2 जो है विंग्स डाल दिए थे। मैं देख रही थी कि इसमें ठीक होता है, तकरीबन ये शैलो से फ्राई हो रहे थे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे ऑयल जो है वो कम लग रहा था। ठीक है,
मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आप कम घी डालोगे तो आपके अच्छी तरह से क्रम्स जो हैं वो निकल के नहीं आएंगे, ठीक है। आपको तकरीबन अगर 1 केजी आपके विंग्स है तो आपने कढ़ाई के अंदर भी 1 केजी ही घी डालना है। यानी कि जितना खुला घी डाला होगा ना, घी या ऑयल, उतने ही अच्छे आपके क्रम्स और उतने ही अच्छे अंदर तक आपके जो है विंग्स वो गलेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी होंगे। इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, घी या ऑयल कह लें, ठीक है, फ्राई करने के लिए। ये देखें जी, इस तरह के हो गए थे। आप चाहें तो इसी कंडीशन में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े ब्राउन करके निकालूंगी, मुझे ज़्यादा क्रिस्पी से ज़्यादा पसंद है। सही है, ये देखें जी, इस तरह के हो गए थे। तो मैं निकालती जा रही थी। तकरीबन आपने इसको 4 से 5 मिनट तक आपने इसको ऑयल के अंदर पकाना है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए जी, फिर मैंने घी और डाला है कढ़ाई को तकरीबन। अब जो है हमारे विंग्स हैं बिल्कुल डीप फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। इसके क्रम्स इतने अच्छे बन के आए थे ना डीप फ्राई करने के बाद, ठीक है। शैलो फ्राई कर रही थी तो आधे ऊपर से जो है वो नज़र आ रहे थे, आधे घी के अंदर थे। लेकिन इस तरह जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मैंने फिर और जो है वो घी डाला है। ये देखें जी, अभी दूसरा बैच जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह आपने हिला के पानी के अंदर डिप करके दफ़ा से फिर मैं अपने बहन भाइयों को बता दूँगी किस तरह करना है। ये देखिए जी, इस तरह कर रही थी। कल भी मेरे से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, माज़रत है। कल हमारे रिलेटिव्स में एक फौतगी हो गई थी, हम उधर चले गए थे। तो ठीक है, साथ साथ ज़िंदगी के साथ साथ ये सारा कुछ चलता है, तो माज़रत है। ये देखिए जी, मैं अब निकाल रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आपके सामने इसके आपको क्रम्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए जी, एक मैं आपको पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत मज़े के बने थे। ऊपर का क्रम्स इतना मज़े का था ना कि बहुत मज़ेदार लग रहा था, ठीक है। यम्मी और यूसी से बने थे, बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इसी तरह हमारे चैनल को वॉच करते रहें, देखते रहें हमारी वीडियोज़। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, इसी तरह मैं सारे जो हैं तकरीबन पीसेस जो हैं विंग्स के वो निकाल लूँगी। इसी तरह इसी प्रोसीजर से आपने भी बनाने हैं। जो मसाला जात मैंने इस्तेमाल किए वही मसाले आपने ऐड करने हैं, बहुत मज़ेदार बनेगा। बिल्कुल भी आपको KFC जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप बच्चों को बना के दें, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। लो बजट में आपका जो है ये सारा कुछ तैयार हो जाता है और बंदे को पता भी होता है कि आपने क्या कुछ डाला है, ठीक है, सफाई के साथ काम किया है कि नहीं। ये देखें जी, इसके क्रम्स देखें आप ज़रा, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अंदर तक किस तरह ये जो है गली हुई थी बोटी इसकी। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से लास्ट जो था बैच वो डाल दिया था मैंने। और साथ ही मैं आपको बता रही हूँ, मैंने थोड़े डार्क ब्राउन रखे हैं, आप चाहें तो इससे जो है वो कम भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसके क्रम्स कितने ज़्यादा थे वो साइड पे जो मैंने निकाल के रखे हैं। ये देखें जी, इसकी जो फाइनल लुक थी वो इस तरह की थी। मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन किए थे, आप चाहें तो थोड़े लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मुझे इसी तरह के पसंद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।